ॐ नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान श्री सीतापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 32वें दोहे से आगे की कथा कहते हैं, जो इस प्रकार है प्रिय हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक। दशरथ जी कैकेयी जी को समझा रहे हैं कि है प्रिय हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक कर देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना मणि बिनु फनिक दिए दुख दीना। कहूँ स्वभाव न चलो मन माई जीवन मोर राम बिनु नाई। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखो जिया प्रिया प्रवीणा हर जीवन राम दरस अधीना। सुनि मृदु वचन कुमारी अति जराई मनहु अनल आहुति घृत परही। है चतुर प्रिय जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कहीं करहीं करहूँ किन कोटि उपाया, यहाँ न लागे राउरी माया। देव की लेहु अजस कर नाही, मोई न बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फलु नहीं देव के करे साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। घोत प्रात मुंड वेश धरिए, जो न राम बन जाए। मोर मरण राउर अजस नृप समुझे मन माए। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो है राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अर्थ कहिए, कुटिल बही उठी ठाड़ी, मानव रोष तरंगिन बाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भय सोई, भरी क्रोध जल जाए न सोई। ऐसा कोई कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो वर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी वचन प्रचारा। ढात भूप रूप तर मूला, चली विपति बारिद अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है।
वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात बरिप सांची ते मिस मीच शीस पर नाची गई पद विनय कीन बैठारी जन दिन कर कुल होश कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागो मात अवहीं देव तो ही राम बिरह जनि मारस मोही। राम राखु राम कहूँ जय तेहि भांति नाहित जरई जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले मैं तुझे अभी दे दूँ, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध निपु परे उधर निधुनि माथ। कहते परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि मेरा रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत अंतर्वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता करन कल पतरु मनो निपाता। कंठ शोक मुख आव न बानी जन पाठिन दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया है, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहना नमक मछली तड़प रही हो। पुण्य कह कठोर कैकेयी मनहु धाय माहुर देही। जो अतहु अस करतव रहूँ माऊ माग तुम कई बल कहूँ। कैकेयी फिर कड़ुए और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हर्षब उठटाई फुलाऊ गाला। दानी कहा उब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। है राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे। छाड़ूँ बचनों की धीरज धरऊँ, जने अबला जिमें करुणा करऊँ। तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण समबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा की छोड़ दिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोए पीटे नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुन राव कहू कछु दोष न तोर। लागे वो तोई पिशाच जिमी कालू कहावत मोर। कैकेयी की मर्म वेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपते भोरे, विधि बस कुमति बसे जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भयउ कुठार जे विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जीते जी में कुमति आ गई। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया है। सुबह से बसे फिर अवध सुआई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहई भाई सकल शिवकाई, ओए त्यों पुर राम बढ़ाई। यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मोयऊ न मिटई न जाई हूँ काऊ। अब तोई नीक
लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो कुछ अच्छा लगे वही कर, मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओट उठ जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। जब लगी जीवों कहूँ कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बोहरी। फिरी पछते हसी अंत अभागी, मारस गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। परहु राव कई कोटि विधि, काहे करस निधान। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनो मसानो। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कह ही कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम 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 रट विकल भुआलू, जनो बिनु पंख विहंग बिहालू। हृदय मनाऊ भोर जन होई, राम जाए कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं और जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बिहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदव करऊँ जने रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो के सूल होई उर। भूप प्रीति कह गई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। है रघुकुल के गुरु बडेरे मूल पुरुष, सूर्य भगवान आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपय भयो बिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावई गायक, सुनत नृपय जनु लागई सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राज द्वार पर बीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवे गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को ये बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहै न कैसे, सगामनि ही विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परिणय काऊ, राम दरस लालसा उछाऊ। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहें उदित रवि देखी, जागे अजौन अवधपति कारण कवन विशेषी। राज द्वार मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ आचरज लागा। जाऊ सुमंत्र जगावहु जाई, कीजेऊ काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डिराही। धाई खाई जनु जाय न हेरा, मानव विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो।
पूछें को न उतरो दे गए जय भवन भूप कह के ही कही जय जीव बैठ सिर नाए देख भूप गति गए सुखाए। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे सब महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण में परे हूँ मानव कमल मूल परे हरे हूँ। सचिव सबीत सकई नहीं पूछी बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है। चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली परे न राजय नींद निशी हे तो जान जगदीशो राम राम रट भोर के कहे न मरम महीशो। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम बेग बुलाई समाचार तब पूछे आई। चले वो सुमंत्र तय राय रुख जानी लखी कुचाल की न कुछ रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परय न पाऊ रामाय बोले कहें काराऊ। उधर धीरज गयो दुआरे पूछे सकल देख मन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देकर पूछने लगे समाधान कर सो सब ही का गए जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर कीन पिता सम लिखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखे बदनों का ही भूप रजाई रघुकुल दीप चले मुलिवाई। राम को भांति सचिव संग जाई देखे लोग जाता बिलखाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुना कर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह बिना किसी लवाज में ही जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय दीक रघुवंश मणि नरपति निपट को साजो। स्वामी परे लखी सिंह नहीं मणौ वृद्ध गजराजो। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सो गए अधर जरय सब अंगू मणो दीन मणिहीन भुअंगू। सरोस समीप देखे कह के ही मानव मीच घरी गन ले ही। राजा के ओंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हूँ। करुणामय मृदुराम स्वभाव प्रथम देख दुख सुना न काहू। तदपि धीरे धरे समो विचारी पूछे मधुर वचन मैं तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर
उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करे जतन जय हो निवारण। सुनऊ राम सब कारण एहु, राजय तुम पर बहुत स्नेहु। है माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो। राम जी कहने लगे, है माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, है राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दिए ने कहने से ये मोई दुई बरदाना, मागे जो कछ मोई सुहाना। सो सुने भयो भूप उर सोचो, छाड़ न सकें तुम्हारो संकोचो। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेव इत बचन उतय, संकट परे नरेश, सकौ न आयस धरऊ सिर, मेटऊ कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठि कहें कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव विकमान वचन सर नाना, मनौ मही मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनो कठोरपन धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्यावर वीरु। सब प्रसंग रघुपते सुनाई, बैठे मनऊ तनु धरी निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानव स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए है। वो मन मुस्कराए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जग बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। है माता, सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी। सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबय भांति हित मोर। तेहि महु पितु आयस बौरी, संवत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और है जननी तुम्हारी सम्मति है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 41 से आगे की कथा सुनेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।